बैक टू द चैनल। मैंने एक सीरीज बनाई थी बिल्कुल ईयर के स्टार्टिंग में जनवरी 2021 में, जहां पे मेरा एक स्टॉक शेयर करा था विच वाज एप्टेक लिमिटेड। ठीक है, ये जो मैंने शेयर करा था इट वाज अराउंड 154 155 के आसपास चल रहा था, और आज अगर मैं कंपेयर करता हूं तब से अब तक, तो ऑलमोस्ट ये 40% का रिटर्न दे रहा है अराउंड एक महीने के अंदर, 30 से 32 दिन के अंदर अराउंड 40% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही काफी सारे स्टॉक्स थे। अगर आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर के, तो यू विल फाइंड मेनी स्टॉक्स जो काफी अच्छी रिटर्न्स दे रही हैं। सो रिसेंटली मैंने एक स्टॉक पोस्ट करा था अपनी पिछली वीडियो में, जो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी रिटर्न्स दे सकता है, और उसका मैंने एक वीडियो पूरा इस तरीके से बनाया कि ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यार उसके फाइनेंशियल्स में क्या क्या देखना होता है, और स्टॉक के अंदर मूव के लिए हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं। अभी जो बेसिकली वो एक कंसोलिडेशन मूड में है, और जब वो अपना रेंज तोड़ेगा उसके बाद एक फाइनल हमें कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ मैं उसमें काफी सारी चीजें मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू दी इंट्राडे सीरीज। इंट्राडे सीरीज में अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म मूव के लिए मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सो पहला स्टॉक भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आपको पता है कि मैं ऑलरेडी काफी टाइम से शेयर करते हुए आ रहा हूँ, और बहुत ही लोअर लेवल से मैं भारती एयरटेल को बता रहा हूँ कि यार ये एक अच्छा मूव दे सकता है। आज इवन उसका रिजल्ट भी था, बट द पॉइंट इज आज भारती एयरटेल ने अपनी एक अच्छी मूव भी दी अराउंड 586 के आसपास। कल आई थिंक 586 के आसपास से लेकर के आज 620 621 की एक बढ़िया सी मूव भी दे दी। बट द प्रॉब्लम इज दिस लास्ट कैंडल। ठीक है, रिजल्ट था, इस वजह से हो सकता है कि जाते जाते या तो बायर या सेलर का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो ऊपर की तरफ जो मूव मिली वहां पर आकर के एक डोजी कैंडल बना दी। डोजी इज बेसिकली एन इनडिसिसिव कैंडल। ठीक है, सो ऑब्वियसली रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत बम्पर्स रिजल्ट्स आए हैं। अब हम इस तरीके से टेक्निकली हम कैसे देख सकते हैं। अब मेरे को एक रिजल्ट का आइडिया तो लग जाए कि यार रिजल्ट बहुत सॉलिड आया है, स्टॉक एक शॉर्ट टर्म से मिड टर्म एक लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो अपना क्लियर है कि हाँ यार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो क्या मूव्स दे सकता है। बट द पॉइंट इज कि अब वो शॉर्ट टर्म मतलब कि अब यार रिजल्ट के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, वो चीज हमें समझनी जरूरी है। ठीक है, सो नाउ द पॉइंट इज इसको हम किस तरीके से देखेंगे। बेसिकली एक डोजी एक इंडिसिसिव कैंडल थी, यानी जो लॉन्ग कर रहे थे या जो शॉर्ट कर रहे थे उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार रिजल्ट कैसा आ सकता है, थोड़ा इनडिसिसिव वे में वो क्लोजिंग दे गए। ठीक है, हमें फाइनल कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इस डोजी के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है, या हम कह सकते हैं कि पुराना एक जो हाई था उसका 612 रुपए का एक उसने हाई बनाया था, 612 वाला लेवल एक बारी अगर वो वहां पे क्लोजिंग देता है तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव मिल सकती है। सो अब मैं इसको डेली में आने की बजाय मैं इसको वीकली में आ जाता हूँ, सो दैट चार्ट भी थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, और फर्दर मूव का भी आइडिया लग जाएगा कि यार किस तरीके से मूव मिल सकती है। ठीक है, सो वीकली चार्ट पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं ऊपर की तरफ। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली अगर ये 612 का लेवल किसी वजह से तोड़ देता है और वहां पर क्लोजिंग मिल जाती है, सो एज ऑफ नाउ एक शॉर्ट टर्म एक इनिशियल रेंज में जो इसकी अपसाइड मिल सकती है दैट वुड बी अराउंड 640 ऑड लेवल्स। ओवरऑल ओवरऑल अगर पैटर्न के बेसिस में मैं देखता हूं, पोजिशनल मतलब कि कह सकते हैं कि यार किसी ने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि यार यहां से एटलीस्ट ये 300 350 पॉइंट की और एक फर्दर अपसाइड मिल सकती है भारती एयरटेल में, पोजिशनल फॉर अ मिड मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू का एक एक जनरिक एक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे कौन सा है। सो आज स्टॉक को डिस्कस करने की बजाय कल एक्सपायरी है, सो लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी के मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं, और क्विकली मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं कि यार बैंक निफ्टी का एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और कहाँ क्या मूव मिल सकता है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी ने अपना अराउंड 32,600 32,700 के पास से ब्रेकआउट दिया, और आज वो अराउंड 2,500 पॉइंट और ऊपर जाकर के क्लोज हुई है। ठीक है, मुझे इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना है कि यार ये कल इंट्राडे में क्या मूव कर सकता है। ठीक है, सो अभी हम ओपन इंटरेस्ट वाले पे नहीं आएंगे, एक आइडिया ले लेते हैं कि यार ये कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, इसको कहाँ पे इसका जो सपोर्ट जोन्स है वो आ सकते हैं। ठीक है,
सो मैंने ये कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, यू कैन नोट डाउन दी लेवल्स, बहुत क्लियर है, आई थिंक लेवल्स बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ सो दैट क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार लेवल्स ये हैं, ठीक है। इन केस तो इसके जो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, रेजिस्टेंस लेवल्स वुड बी अराउंड 35,247 और उसके ऊपर 35,829, ये इसके रेजिस्टेंस जोन्स हैं, ठीक है। यानी वहां पर एक बार अगर स्टॉक जाता है, बैंक निफ्टी जाती है, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इवन मैं और छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। ओके, सो बेसिकली बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा था, इन केस से किसी वजह से ये वाला सपोर्ट जोन तोड़ देता है, ठीक है। दिस वुड बी अराउंड, आज का जो क्लोजिंग है, लेट से मैं थोड़ा सा और यहाँ से 50 पॉइंट नीचे ले लेता हूँ, कि अगर ये 640, 635, 640 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो आई फील ये यहाँ इन लेवल्स पर आ सकता है। अभी नीचे के लेवल्स जो है सपोर्ट लेवल्स हैं, यानी अगर सपोर्ट लेवल्स पर कहीं पर आता है तो वहां पर बहुत ही कह सकते हैं कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, या बहुत छोटा एक व्यू लेकर के आप वहां पर उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और ऊपर के लेवल अगर जाते हैं तो उन पर्टिकुलर लेवल्स पे जाकर के वहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, या कह सकते हैं कि आप अपने प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, ठीक है। बट द पॉइंट इज, अगर ये ट्रेंड लाइन का जोन यहाँ से तोड़ता है तो आई फील एक बारी ये लेवल्स जो हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे नीचे के बाइंग जोन के लिए। और इन बाइंग जोन में अगर कहीं पर आता है तो ऊपर की तरफ जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो ऑलरेडी क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, बहुत क्लियर है यहाँ पे लेवल्स। Okay, so next stock on my radar would be for intraday, specifically for intraday would be Hero MotoCorp। इसका मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, बिकॉज हमें इंट्रा, और ये स्पेसिफिकली इंट्राडे का व्यू है, यहाँ पर कोई भी पोजिशनल व्यू नहीं है। इन केस वो लेवल आते हैं तो वहां पर ही आप उसमें अपना एक व्यू देख सकते हो, अगर वो लेवल नहीं आते हैं तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो बेसिकली हीरो मोटर कॉप जो है 3380 पे क्लोज हुआ, ठीक है। और यहां से ये 15 मिनट्स के ट्रेंड लाइन पर एक ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस ऊपर की तरफ एक छोटी सी रेंज में मिल रही है। अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट खोलता हूं, ठीक है, एक इसका व्यू समझने के लिए कि यार ये एक्चुअली किस तरीके से मूव दे रहा है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें काफी दिनों से एक रेंज में था, उस रेंज के बाद अभी ये निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वापसी हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। सो ओके, तो आप इसमें अगर हम देखते हैं तो इसने बेसिकली आकर के अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, ठीक है। किसी वजह से ये एक जोन है, यानी 3370 के आसपास अगर ये मिलता है, सो विद अ वेरी स्मॉल सपोर्ट जोन जो कि हमारे 3340 पर आ रहे हैं। 3340 के नीचे कुछ 2 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे 33, 37, 33, 38, वहां पर अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो निकल जाना चाहिए नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कौन से लेवल्स आ सकते हैं? सो 3466 वुड बी माय फर्स्ट लेवल, एंड 3502 ऑड लेवल्स ना लेते हुए एक स्टैंडर्ड लेवल अगर निकालते हैं तो ऊपर की तरफ 3460, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 3500। दीज वुड बी माय लेवल्स फॉर हीरो मोटरकॉप, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। अगर ये लेवल वहां पर आते हैं तो ठीक है, नहीं निकलता है तो इग्नोर। तो नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी BHEL, ठीक है। BHEL एक बार हमने बहुत, आपको ध्यान होगा कि मैंने एक लिस्ट शेयर करी थी जहां पे बहुत सारे स्टॉक्स थे, किसी किसी की क्वेरीज थी, वहां पर मैंने BHEL भी शेयर करा था, एंड व्यू वहां पे बिल्कुल क्लियर था। सो BHEL को बेसिकली 42 का लेवल तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 42 लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन वीकली क्लोजिंग। सो किसी वजह से अगर ये 42 का लेवल तोड़ देता है तो आई फील ये इसके अपसाइड लेवल्स रहेंगे, ठीक है। अपसाइड लेवल्स आर अराउंड 60। सो बट द पॉइंट इज उसको 42 का लेवल तोड़ के वहां पे सस्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक फर्दर अपसाइड मिलेगी, ठीक है। वाई, अब मैं रीजन भी बताता हूँ। देखो, पहला तो अगर हम एक एक ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम एक व्यू देखते हैं तो बहुत टाइम से वहां पे रेजिस्ट करते हुए आ रहा था, वहां से अपसाइड नहीं मिल रही थी, बट फाइनली यहाँ पे जो अपसाइड मिली है, द पॉइंट इज पुराने कुछ ऑलरेडी रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यार कोई अपना माल वहां पर बेच रहा है और उसको वो 42, 42.5 का लेवल वो अपसाइड के ऊपर तोड़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ऐसा कौन सा लेवल है जो बार बार वहां से नहीं टूट रहा? तो आप नोटिस करोगे, एक, दो, ठीक है, तीन, चार, पांच, पांच कैंडल्स ये हैं, और करीबन कैंडल, सेकंड कैंडल अप्रोक्सीमेटली यहां पर भी है। तो
वो एक लेवल बन चुका है, वहां पर कोई बार बार आकर के क्वांटिटी बेच देता है और वो अपसाइड नहीं जाने दे रहा है उसको स्टॉक को, ठीक है। वंस इट क्रॉसेस दिस पर्टिकुलर लेवल, मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ 60 भी आराम से दिखा देगा। बट अगेन दिस इज अ पोजिशनल व्यू, दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग वाला व्यू नहीं है कि यार कल उठे और उठ के ले लिया। वेट करो कि 42 42.5 के ऊपर वो क्लोजिंग मिले, वहां से ही उसकी एक प्रॉपर जो व्यू है, जो क्लैरिटी है, वो वहीं पर ही निकलती है, ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टॉक ऑन माय रडार, ठीक है। सो फोर्थ स्टॉक इज अगेन a cash stock which is BBL, बैंकॉक बैंक नहीं है, ये है भारत बिजली, ठीक है। भारत बिजली इज ऑन माय रडार, कैश स्टॉक है एंड इट एक्चुअली लुक्स गुड। इसमें बेसिकली एक अगर हम बहुत क्लियरली देखते हैं तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना रहा है। यहां से अपने लेवल पर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी वो सपोर्ट ले रहा है। आई फील कि अगर ये लेवल्स पे सस्टेन करता है, ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दिस वुड बी अराउंड 860 ऑड लेवल्स। 808 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है और आज वैसी थोड़ी सी स्ट्रांग इसमें वॉल्यूम भी पिकअप हुआ, तो अगर 860 के लेवल पे सस्टेन करता है तो आई फील यहाँ से 250-300 पॉइंट का ये मूव दिखा सकता है। सो ये स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे, भारतीय एयरटेल, बैंक निफ्टी एंड हीरो मोटोकॉर्प वुड बी स्पेसिफिकली फॉर इंट्राडे। लेवल्स मैंने क्लियर कर दी हैं, बैंक निफ्टी का मैं एक बार फिर निकाल देता हूँ, यू कैन नोट डाउन दी लेवल्स एक्चुअली। और जब ये लेवल्स मिलें तो वहीं पर ही आप अपना व्यू मार्केट के टाइम पर देख सकते हो कि यार ये कहाँ पे क्या मूव कर रहा है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहूं इंट्राडे में, और अगर कोई भी चीज निकलती है तो मैं लाइव में वहाँ पे शेयर करूंगा। इन केस अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा, सो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और सो स्टे एक्टिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इन केस यू हैव सम कमेंट्स और एनीथिंग टू आस्क, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और बाकी प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।